Good morning to everyone. Myself, Mr. Pailomi हूँ, direct selling coach, most promising direct selling leader of the year 2023 awardee. तो आज का वीडियो में आप सभी को मोस्ट वेलकम है। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ और स्टोरी का थ्रू कुछ चीज़ें आप जितना भी सारा जो नेटवर्कर है तो उनको कुछ चीज़ें जो डायरेक्ट सेलिंग में है उनको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो एक जवान लड़का था जो अपने पिताजी का जो खेती में उनको मदद करता था। तो एक्चुअली जब वो राइस फील्ड में काम करते, आप सभी को पता है कि पानी का बहुत ज़रूरत पड़ता है। तो उस खेती में उस साल पानी का बहुत कमी हो गया। तो उन्होंने पिताजी को मदद करने का सोचा। तो उन्होंने क्या किया, गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। तो जैसे मान के चलिए 20 फीट गड्ढा उन्होंने एक जगह खोदा, वहाँ से पानी नहीं निकला। फिर दूसरा जगह गड्ढा खोदा, वहाँ भी नहीं निकला। तीसरा जगह गड्ढा खोदा, वहाँ भी नहीं निकला। ऐसा करके कंटिन्यूटी करा, लेकिन कहीं भी माने पानी नहीं निकला। तो उन्होंने पिताजी को बोला, देखो मैं इतना मेहनत तो कर रहा हूँ, गड्ढा तो खोद रहा हूँ, लेकिन कहीं से पानी नहीं आ रहा। तो उनका पिताजी ने उनको समझाया, देखो बेटा, इंस्टेड ऑफ आप जगह जगह पे गड्ढा खोदने नहीं खोद के, अगर आप एक जगह बहुत बड़ा गड्ढा खोदता, मान के चलिए जैसे 20 फीट 20 फीट 20 फीट, मान के चलिए 5 जगह हुआ तो कितना हुआ, 100 फीट हुआ। अगर 100 फीट आप एक जगह खोदते, वहाँ से पानी भी निकलता और सारा खेत को पानी भी मिलता और वहाँ धान भी बहुत अच्छा होता। लेकिन उस लड़के का फोकस एक जगह पे नहीं थे। तो मैं इस स्टोरी का माध्यम आप सभी को यह बताना चाहूँगा कि नैरो योर फोकस, जो आपका फोकस है उसको एक जगह रखो। अब हम क्या करते हैं कि हम फोकस बहुत चीज़ों पे करते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। तो हमें क्या करना ज़रूरी है कि जो हमारा फोकस होना चाहिए ओनली इन वन गोल, वन एस्पेक्ट पे फोकस होना चाहिए। आप अपने आप को कभी डिस्ट्रैक्ट मत करो, अपने फोकस से कभी डिस्ट्रैक्ट मत हो। अगर हिंदी में ये बोला जाता है कि जहाँ नज़र हटी वहाँ दुर्घटना घटी। तो इन लार्जर इंटरेस्ट मैं आप सभी को क्या समझाना चाह रहा हूँ कि हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक कंपनी के साथ में स्टिक रहना है, चाहे कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, सबके लिए आपको एक ही कंपनी के ऊपर फोकस करके वहीं पे काम करना चाहिए। आपको बहुत सारे लोग आपको क्या नहीं करना चाहिए, आप कभी इस कंपनी में जाम करोगे, फिर उस कंपनी में जाम करोगे, फिर उस कंपनी में जाम करोगे, कितना कंपनी बदलोगे। तो क्योंकि आप क्या है कि एक कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं है। कंपनी तो बढ़िया है, सब कंपनी बढ़िया है, लेकिन आप एक कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं है। वजह क्या है कि आपका फोकस एक जगह पे नहीं है, आपका फोकस एक एस्पेक्ट पे नहीं है। आपका फोकस क्या है, जल्दी कमाना है और रातों रात अमीर हो जाना है। ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, नेटवर्किंग बिजनेस में आपको 5 से 6 साल लगेगा पैसिव इनकम कमाने के लिए, लेकिन वो उन लोगों के लिए होगा जो एक जगह पे गड्ढा खोदेगा, एक कंपनी में रह के वहाँ काम करेगा। क्योंकि अगर आप एक कंपनी से एक कंपनी करते हो तो क्या होगा कि आपको हर वक्त आपको क्या करना पड़ता है कि जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो अगर हर वक्त आप जीरो से स्टार्ट करते रहोगे तो आप हीरो बनोगे कब। बहुत सारे लोग क्या करता है कि
एक कंपनी में काम करते हैं और 12 लेवल पे पहुंच जाने के बाद में अगर किसी ने कुछ चीज़ें ऑफ़र दे दिया या कुछ उनको बहका दिया, तो फिर क्या करते हैं, वो उस कंपनी में चला जाता है। फिर उस कंपनी में उसका वही कंडीशन होता है, वो फिर तीसरा कंपनी में चला जाता है। और ऐसा लोग कभी भी नेटवर्किंग बिजनेस में सक्सेस नहीं होता, जो मैंने देखा है, मैंने सुना है। इसलिए हमें क्या चाहिए कि अपने फोकस को नैरो डाउन करना है, एक ही कंपनी पे फोकस करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो और वहाँ पे दिन रात काम करो। आप उस बिज़नेस से 100% क्या था, सक्सेस हो गए। अब एक चीज़ देखना, देखो नेटवर्किंग बिज़नेस इतना सुंदर बिज़नेस है जहाँ से लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदला, लेकिन ज़िंदगी उनका बदला जो हमेशा एक कंपनी के साथ स्टिक रहते हैं, जिनके अंदर में विल पावर है, जो हिंदी में इच्छा शक्ति बोलता है। क्योंकि देखो एक कंपनी के साथ बने रहना बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए, उसके लिए एक क्लियर कट माइंडसेट चाहिए कि मुझे इस कंपनी से बनना ही बनना। जिसके पास में विल पावर नहीं होता, वो क्या होता है, कोई भी आके उनको समझा देगा, फिर वो छोड़ के निकल जाता है। वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है, उसके पास कोई ड्रीम है नहीं। उसका ड्रीम किसी के कहने पे, किसी के बहकाव में आके शटार्ट हो जाता है। और हर वक्त अब घर को तोड़ोगे बनाओगे, तोड़ोगे बनाओगे, तोड़ोगे बनाओगे, कब घर बनेगा? जो बना हुआ है उसको कंटिन्यूटी बनाओगे, तभी तो घर कंप्लीट होगा। तो इसी तरह इस बिज़नेस में भी यही है, जिसके अंदर विल पावर है वो इस बिज़नेस में आगे जाएगा। और दूसरी बात है एटीट्यूड। देखो इस बिज़नेस में क्या है कि पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना इस बिज़नेस में फेल है। कि जिसका सोच मतलब हमेशा सही डायरेक्शन पर हो, जो अपनी दिल की बात सुनता हो, जो सिस्टम के की बात सुनता हो। कुछ लोग होते हैं कि जिनका एटीट्यूड होता है, जैसे मुझे एक छोटा सा लेके हम चलते हैं, जैसे मुझे प्लान करना नहीं आएगा। अगर आपका सोच नहीं आएगा है तो आएगा कैसे? अगर मुझे फॉलो करना कभी नहीं आएगा, आता नहीं है, अगर आपका सोच ऐसे ही है, कहाँ आएगा? कभी नहीं आएगा। जैसे आपका सोच ये है कि एटीट्यूड कि मुझे ट्रेनिंग मीटिंग देना आता नहीं है, नहीं कर पाएगा मेरे से। अगर आपका सोच ऑलरेडी पहले से ही हारा हुआ है तो आएगा कैसे? उसी तरह अगर आपका एटीट्यूड एक कंपनी के साथ में बने रहने का, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अगर सोचेगा कि मुझे इस कंपनी में काम करके ही अपनी भी ज़िंदगी बदलना है और अपने लोगों का भी ज़िंदगी बदलना है, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, आपका नैरो फोकस रहेगा एक कंपनी पे, तो ओबियसली सक्सेस तो होगा। आपका टीम सक्सेस होगा, ओबियसली आप तो ऑटोमेटिकली सक्सेस होगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा। और तीसरा चीज़ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। बिना सीखे तो क्या होगा, है ना? हम बोलते हैं कि कोई माँ का पेट से सीख के नहीं आता। जो भी सीखता है इस दुनिया में आने के बाद ही सारा चीज़ सीखता है। प्रोसेस, ज़िंदगी जीने का प्रोसेस भी सीखना पड़ता है। ज़िंदगी में जो भी करेगा उसका प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के बिना आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे कैसे? और प्रैक्टिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस। उसी तरह नेटवर्किंग बिजनेस में भी अगर आपको प्लान देने के प्रैक्टिस नहीं है, फॉलो अप करने का प्रैक्टिस नहीं है, लिस्ट बनाने का प्रैक्टिस नहीं, इन्विटेशन का प्रैक्टिस नहीं है, मीटिंग ट्रेनिंग का देने का आपका प्रैक्टिस है नहीं, फंक्शन इवेंट वगैरह करने का आपका प्रैक्टिस नहीं है, तो
आप ऑब्वियसली बड़े काम नहीं कर सकते। आपका अगर प्रैक्टिस नहीं है, बिना प्रैक्टिस का तो कुछ होगा नहीं। डांस भी तो बिना प्रैक्टिस का डांस किया जा सकता है क्या? कुछ भी हो, चाहे आप क्रिकेट खेलो, चाहे फुटबॉल खेलो, कुछ भी करो, दुनिया में कोई भी चीज़ करो, बिना प्रैक्टिस का होता नहीं। उसी तरह अगर आप भी इस बिज़नेस में, नेटवर्किंग बिज़नेस में प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो मैंने प्लान से लेके, ट्रेनिंग से लेके फंक्शन इवेंट तक बताया, उस चीज़ का अगर प्रैक्टिस नहीं होगा और उस प्रैक्टिस को आप अपने टीम में डुप्लीकेट नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली आपको अचीवमेंट तो आएगा नहीं, आपका अर्निंग आएगा नहीं, तो ऑब्वियसली आपका नेगेटिव एटीट्यूड ऑब्वियसली आएगा, है ना। उसके बाद में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो ऑब्वियसली आएगा। आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, फिर आप क्या करोगे, किसी के भी बहकाव में आके, किसी के भी बातों में आके आप क्या करोगे, कंपनी बदलते जाओगे, कंपनी बदलते जाओगे, कंपनी बदलते जाओगे। मैंने 6 साल का नेटवर्किंग बिजनेस में मैंने जितना भी खिताब पढ़े हैं, बड़ा बड़ा नेटवर्कर्स लोग का, मोटिवेशनल स्पीकर का, और मैंने कहता है दुनिया के बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स का वीडियो वगैरह देखा है, पढ़ा है। मैंने यही एक चीज़ सबसे सीखा, जो आदमी हर दिन, हर महीना, हर साल कंपनी बदलता है, वो कभी इस बिज़नेस में जीरो से हीरो नहीं बनता, वो हीरो ही वो जीरो ही रहेगा। इसलिए मैं आप जितना भी नेटवर्कर है, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के हो, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नैरो द फोकस। आप अपना फोकस एक ही कंपनी पे रखिए, एक कंपनी का प्रोडक्ट पे रखिए, एक कंपनी का बिजनेस पैटर्न पे रखिए, एक कंपनी का अपॉर्चुनिटी पे रखिए, और उसके साथ बांधा रहिए और उसके साथ चलते रहिए। सक्सेस एक दिन आपका पैर चूमेगा। सो एवरीबडी हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, थैंक यू।